अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बीएस मैथ फोर्थ सेमेस्टर हमारे पास सब्जेक्ट है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। टॉपिक नंबर 1 है थेल्स थ्योरम। टॉपिक इसके बाकी और भी हैं, चैप्टर हमारे पास तकरीबन 4 हैं। तो पहले हम इसके थ्योरम को कवर करेंगे, जितने भी थ्योरम हैं थ्योरम्स को कवर करने के बाद फिर हम चलेंगे बाकी टॉपिक्स की तरफ। तो इसमें जितने भी थ्योरम है उसमें पहला थ्योरम है हमारे पास थेल्स थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। और इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अगर हम शॉर्टकट लें तो इसका जो शॉर्टकट नेम बनेगा वो होगा BPT, जिसका एब्रीवेशन ही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट इसकी हमारे पास है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम को दोबारा बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना किस तरीके से। देखें, इफ़ एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो है आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है। अगर हमारे पास वो कहता है एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर एक हम इसका नाम क्या दे दिया हमने ABC, उसके ऊपर एक अगर हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, उसने तो कहा है कि वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, आप किसी ट्राइंगल की 3 साइड होते हैं, किसी साइड के सामने पैरेलल ड्रा कर दें। हमने BC के सामने एक क्या कर दिया, पैरेलल ड्रा कर दिया। तो वो कहता है कि ये जो पैरेलल लाइन है इसको हमने नाम दे दिया जी D और E, ठीक है। अच्छा, ये जो पैरेलल लाइन है ये नीचे वाली BC से क्या है, पैरेलल है। और ये AB और AC के ऊपर ये रेड पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिन दो लाइनों को वो कहता है इंटरसेक्ट कर रही है, उन दो लाइनों की रेशियो आपस में बराबर है। बात समझ में आई? दोबारा सुने कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, ABC। उसके ऊपर हमने एक पैरेलल ड्रा कर दिया और उनको नाम दे दिया D और E, ठीक है। ये पैरेलल लाइन DE जो है इसी ट्राइंगल की BC लाइन से क्या है, पैरेलल है। ये तो हमारे पास गिवन हो गया। कहता है अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दूसरी लाइन से क्या हो, पैरेलल हो, तो DE BC से पैरेलल हो गई। तो फिर क्या होगा कि ये जो पैरेलल लाइन है ये बाकी दो लाइनों के, क्योंकि ट्राइंगल की एक लाइन की तो ये पैरेलल है तो बाकी दो बची, उन दो लाइनों के किसी एक पॉइंट पे ये क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो जिन दो लाइनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, उनकी रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। अब चलते हैं गिवन की तरफ। एक तो ट्राइंगल दी गई है हमें ABC, दूसरा इसके ऊपर एक DE पैरेलल है जो कि BC से क्या है, पैरेलल है। वो कहता है ए ट्राइंगल ABC इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC, एक लाइन है जो कि BC से क्या है, पैरेलल है। BC इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो कि बाकी दो साइड्स को भी इंटरसेक्ट कर रही है। AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, रेड कलर का ये आपको D पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और AC को यहाँ पे E पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये हमारे पास गिवन हो गया। आगे बढ़ते हैं टू प्रूफ की तरफ। टू प्रूफ हमारे पास देखें क्या होगा। उसने कहा कि दोनों बाकी दो लाइनें, जो ये दो लाइनें हैं, इनकी रेशो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। रेशो कैसे, क्योंकि हमने इन दो लाइनों को दो हिस्सों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। अगर हमने इन लाइनों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो फिर इधर से भी दो पार्ट बनेंगे, इधर से भी दो पार्ट बनेंगे। इन दोनों पार्ट को डिवाइड करें तो एक रेशो बनेगी, इन दोनों पार्ट को डिवाइड करें तो दूसरी रेशो बनेगी। तो ये रेशो इस रेशो के बराबर हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, AD, ये वाला हिस्सा क्या है, AD, और ये वाला हिस्सा क्या है, BD। ये वाला हिस्सा क्या है, AE, और ये वाला हिस्सा क्या है हमारे पास, CE या EC। तो हमारे पास देखें वो कहता है कि
AD ओवर BD, ये AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, कंस्ट्रक्शन हमने जी ये की है कि D पॉइंट को, ये जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाई हुई है, ठीक है, ग्रीन कलर में देखिए, मैं दोबारा ड्रा करके दे देता हूँ आपको ताकि आसानी हो। ये देखें ग्रीन कलर में क्या किया है, अभी मैंने सारा कुछ रेज कर दिया है। हमारे पास जो गिवन था वो यही था जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब अगर हम D पॉइंट को C से और B पॉइंट को E से मिला दें तो ये हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, एक AB के ऊपर, एक AC के ऊपर, जिन लाइंस को हमने आपस में प्रूव करना है। तो एक ड्रा कर दिया मैंने D से AC के ऊपर, ठीक है, और एक ड्रा कर दिया हमने E से AB के ऊपर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया N का और दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया हमने M का। ओके हो गया। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट, प्रूफ की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई या ऊंचाई भी कहते हैं उसे। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे वही ट्रायंगल है जी, देखिए मैंने, सॉरी, हाँ जी, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमने मज़ीद ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और जो लाइंस को आपस में मिलाया तो और ट्रायंगल इसके अंदर बन गए हैं। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे इसमें और उनका एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस एरिया के फार्मूले से जो मैंने ऊपर लिखा है, एक ट्रायंगल जी ले रहा हूँ मैं, ये वाली ऊपर वाली ADE, यहाँ पे देखें ADE, ठीक है, नज़र आ रही है, और ये इसको मैंने अंदर ड्रा भी कर दिया है। लेकिन दोबारा देखिए ये वाली ADE, ठीक है, और दूसरी जो हम ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे ये वाली। ठीक हो गया, ये वाली ट्रायंगल BDE, यहाँ पे देखें BDE, दोबारा देख लें, ओके, एक ट्रायंगल ले ली हमने ऊपर वाली ADE और एक ले ली नीचे BDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेते हैं। पहले ADE का एरिया देखें, 1/2 मल्टीप्लाई AD जो है ये इसकी क्या होगी, बेस ले लिया हमने, ठीक है, और आपके मुताबिक इसकी ऊंचाई तो बनेगी ये वाली DE, लेकिन अगर हम ये इसकी ऊंचाई लेते हैं तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बनेगी। आप अगर इस रेड वाली पे गौर करें तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, अगर ये राइट नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे राइट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर लिए थे। अब ये जो परपेंडिकुलर है E वाला, E से N तक, इससे ये ट्रायंगल ADE राइट बन जाती है। तो फिर हमें जो ऊंचाई है वो DE की बजाय क्या लेनी पड़ती है, EN लेनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि EN से ये ट्रायंगल क्या बन जाती है, राइट बन जाती है, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ अपना राइट ट्रायंगल में फॉलो करता है, और उसके अलावा राइट ट्रायंगल के साथ साथ किसी भी ट्रायंगल में हाइट पे फॉलो करता है। तो ये जो DE है ये हाइट नहीं है, हाइट इसकी क्या बनेगी, E और N बनेगी। अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो हमने ले लिया 1/2 AD मल्टीप्लाई ऊंचाई EN। ठीक है जी, ऊंचाई EN और लंबाई AD, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नीचे वाली ट्रायंगल पे आ जाएं। जो नीचे वाली ट्रायंगल हमने ली है वो है BDE, इसकी लंबाई देखें वही BD होगी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई फिर से वही होगी। ये जो DE है ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी, इसको थोड़ा फिर हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा
और वो क्या होगी ई और एन, इसकी ऊंचाई भी क्या होगी ई और एन। सो गौर से देख लें कि हमने सिर्फ क्या किया है, दो ट्राई एंगल लिए हैं, एक ऊपर वाली ए डी ई और एक नीचे बी डी ई, और इनकी क्या ली है ऊंचाई ली है। और ऊंचाई में गौर से याद रखना कि हमने दोनों के अंदर ऊंचाई जो है वो डी ई की बजाय ई एन इस्तेमाल की है। ओके, नाउ मूव, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये जी हमारे पास आ गई जी नेक्स्ट। मज़ीद उनको हमने नाम दे दिया था उन ट्राई एंगल्स को, वो जी क्या नाम दिया था, नाम हमने यहाँ पे इनको नहीं दिया। इस ट्रायंगल को दोनों को फ़र्ज़ करेंगे, ये ट्रायंगल जो अपना है पहली जो इक्वेशन है इसको 1 का नाम दे दें और इसको क्या नाम दे दें 2 का नाम दे दें। तो फिर नेक्स्ट वाली जो 2 अभी मैं और लूँगा उनको हम नाम देंगे 3 और 4। अब मज़ीद 2 ट्रायंगल और लेंगे, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल और कौन सी लेने वाले हैं हम, वो देखें। ये फिर से वही ट्रायंगल जो गिवन थी और जो कंस्ट्रक्शन के साथ हमारे पास आई। तो अब पहले मैंने 2 ट्रायंगल और ली थी, अब 2 ट्रायंगल और लेंगे, एक वही ऊपर वाली लेंगे, ठीक है, और एक नीचे से इस साइड पे लेंगे, सी वाली साइड पे। पहले हमने बी वाली साइड पे ली, अब सी वाली साइड पे लेंगे। सो पहले तो वही ए डी ई का एरिया निकालें। अब आप सोचेंगे ए डी ई का एरिया तो हमने पहले निकाल लिया था, लेकिन उस वक्त हमने जो ऊंचाई यूज़ की थी वो यूज़ की थी ई और एन, ठीक है। लेकिन अब हम ई एन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इधर से डी एम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ई एन पर ए एन भी परपेंडिकुलर है और डी एम भी परपेंडिकुलर है, ई एन से भी ये राइट बन जाती है और डी एम से भी ये क्या बन जाती है राइट बन जाती है। सो इस वक्त हम जो इसका परपेंडिकुलर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं डी एम ले रहे हैं, ठीक है जी। सो अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। ये तो होगी इधर से उस वक्त। हाँ एक बात और, उस वक्त हमने जो बेस माना था वो ए डी को माना था, लेकिन अब हम बेस मानेंगे ए ई को। क्यों? क्योंकि हमारे प्रूफ में ए ई भी चाहिए, दोनों साइड का रेशो चाहिए ना। अब इस साइड का रेशो निकालने के लिए हम इस साइड पे फोकस करेंगे और बेस मानेंगे ए ई को, और जो हम ऊंचाई मानेंगे वो होगी डी और एम। उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे वाली ट्रायंगल पे, ठीक है जी। नीचे वाली ट्रायंगल को देखें तो ये वाली ट्रायंगल हमने लेनी है, पहले हमने बी वाली साइड पे ली, अब हम सी वाली साइड पे लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वही फिर से फार्मूला, ये डी सी ई ट्रायंगल है हाफ। अब हमारे पास पहले हमने ऊंचाई ली थी बी डी, लेकिन इस वक्त हम ट्रायंगल ये यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इधर से यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी फिर जो बेस होगी, सॉरी ऊंचाई नहीं, बेस होगी सी ई, ठीक है। सी ई हमारे पास बेस होगी और ऊंचाई वही पहले की तरह, दोनों में हमने ई एन लिया था, अब दोनों में हम क्या लेंगे डी एम लेंगे, इसमें भी हम क्या रखेंगे डी एम। तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 4। अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे काम करेंगे जिसमें हमारे पास 2 शॉर्टकट इक्वेशन आ जाएंगी। एक तो हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, जो पहले वाली 2 हमने ट्रायंगल का एरिया लिया था उन दोनों एरियाज़ को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इनको हम डिवाइड करें तो ये देखें जी, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। फिर सिमिलरली डिवाइड करेंगे ये वाली जो 3 और 4 इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे, 3 और 4 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, हमारे पास बचेगा जी ए ई ओवर सी ई इक्वेशन नंबर 6। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएं कि एक छोटा सा उसने रूल बताया हुआ है कि एज ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। अब वो कहता है कि आपके पास जो ये नीचे वाली मैंने ट्रायंगल ली थी आपको दिखाई दे रही है, एक है रेड और एक है येलो। ये देखें ये वाली रेड, ठीक है, और दूसरी देखें ये वाली येलो। एक ट्रायंगल ये वाली, ठीक है, एक इधर से बी डी ई और एक सी डी ई। ये दोनों ट्रायंगल देखें तो हमारे पास जो मैंने पैरेलल ड्रा किया था उन 2 पैरेलल्स के दरमियान है। तो आप 2 पैरेलल लाइन के दरमियान जितने भी ट्रायंगल बना लें, जिस तरीके से मर्जी बना लें, उन सब ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। तो अब देखें
ये दो पैरेलल लाइन के दरमियान हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर हम यहाँ से कंक्लूड कर करते हैं इक्वेशन नंबर 7 के एरिया ऑफ BDE, ठीक है, और एरिया ऑफ CDE इज इक्वल, ओके। फिर इक्वेशन नंबर 7 से अगर हम देखें कि BDE CDE के बराबर है, तो जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 थी उस पे चलें, इक्वेशन नंबर 6 को देखें कि 6 के अंदर ये देखें CDE नीचे, DCE या CDE, यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, BDE। क्यों? क्योंकि BDE और CDE यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, हमारे पास वहाँ पे जैसे AE और EC के इक्वल था, ये AE और CE के इक्वल था, तो यहाँ पे भी ये सेम क्या होगा, AE और CE के इक्वल होगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 को गौर से देखें कि ADE ओवर BDE इक्वल टू AE ओवर CE, ठीक है, ADE ओवर BDE। फिर चलते हैं इक्वेशन नंबर 5 पे, और इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं तो गौर से देखें, उसमें भी ADE और BDE, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 8 है, इक्वेशन नंबर 5 पे चलें तो इक्वेशन नंबर 5 पे देखें, ये देखें ADE और BDE ये बराबर है AD और BD के। यहाँ पे भी ADE BDE है, और यहाँ पे भी क्या है, ADE और BDE। तो दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो AD और BD इक्वल हो जाएगा AE ओवर CE। थस प्रूव्ड, जो कि हमने क्या करना था, प्रूव करना था। सो किसी भी तरह का आपने क्वेश्चन करना हो, समझ ना आई हो, तो मुझे बताएंगे ताकि मैं मज़ीद इसको क्या कर सकूँ, अच्छे तरीके से समझा सकूँ। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और सच की राह पे चलने की तौफीक दे। लीव्स योर कमेंट्स, ज़रूर बताइएगा कि समझ आई या ना।